स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 4। The balance sheet of A and Company Limited as on 31st December 2014 is as follows. जो बैलेंस शीट हमें दी हुई है ए एंड कंपनी लिमिटेड की, बताओ क्या क्या दिया हुआ है उसमें। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,25,000, लैंड कितने की, प्लांट है 50,000 का, पेटेंट और और 4,85,000। हाँ, नेक्स्ट लायबिलिटी साइड। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 रुपए वाला 7,50,000। हाँ, और 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दिया है 100 रुपए वाला। ओके, 6% डिवेंचर्स हैं 3,75,000। एक्रूड इंटरेस्ट दिया है 22,500। नेक्स्ट, बैंक ओडी 1,95,000। थोड़ा स्पीड लाइन बोलने में। 3 लाख। डायरेक्टर्स लोन 1 लाख। बस ना, ये हमारा बैलेंस शीट। कुछ इंफॉर्मेशन अब नीचे दी हुई है, हम लोग को इसको जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। The court approved a scheme of reorganization to take effect on 1/1/2004। इस डेट के जस्ट अगले दिन 1/1/2015 कर देना, मिसप्रिंट है वो, क्योंकि 31 दिसंबर 2014 का तो यही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1/1/2015 whereby number 1 the preference shares to be written down to 75। written down यानी राइट ऑफ करना है 25 रुपए से, और इक्विटी शेयर को 2 रुपए तक लाना है। इधर देखना, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए वाला डेबिट खत्म करो, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 रुपए, और बाकी जो 25 रुपए बच जाएगा तो 1 लाख। और ये कैसे सर जी? 4,000 इंटू 75 करोगे तो 3 लाख आएगा, और 4,000 इंटू 25 करोगे तो 1 लाख आएगा। बोलो ना, हम लोगों ने राइट डाउन कर लिया और पैसा इकट्ठा कर लिया प्रेफरेंस शेयर को कम करके। इक्विटी शेयर को 2 रुपए पर लाना है, यानी 8 रुपए का फायदा होगा। कितने रुपए का? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए वाला था ये बेसिकली? अच्छा, 2 कितने रुपए वाला बना देना है इसको। अच्छा, कितना हमारा फायदा हो गया जरा देखो, कितने शेयर्स थे? 75,000, और 8 रुपए के हिसाब से फायदा हो गया, यानी 1.5 लाख इधर चला गया। टोटल वैल्यू थी 750, तो इधर आ जाएगा 6 लाख। हाँ या ना? अच्छा, आगे चले। ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड विच आर इन एरियर फॉर 4 years, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 4 years, 3/4 टू बी वेव्ड। एक नई चीज अब समझने का वक्त आ गया है, बिल्कुल नई चीज है। अगर क्वेश्चन ढंग से देखो
तो ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड अगर लैक ऑफ प्रॉफिट के कारण इस साल ना जा पाए तो उनका वो डिविडेंड का पोर्शन नेक्स्ट ईयर ऐड हो करके जाएगा। यहां पर कहता है पिछले 4 सालों से उनका डिविडेंड नहीं जा पाया ड्यू टू वांट ऑफ प्रॉफिट। नाउ टेल मी व्हाट द जर्नल एंट्री वुड हैव बीन डन व्हेन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड or paid to the cumulative preference share. Tell me only one thing. Then what the journal entry would have been passed in the books of A&C Company Limited when they were unable to pay the amount of dividend? Yes. आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, बस मुझे यही बताना है, ऐसी कोई एंट्री नहीं होती। प्रॉफिट होगा तो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो ठेंगा। बात समझना, ये ऑफ द बैलेंस शीट आइटम होता है। क्या होता है? मींस इफ द अमाउंट ऑफ रेफरेंस डिविडेंड इज स्टिल टू बी पेड और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मींस अ कंपनी डिडंट डिक्लेयर्ड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि प्रॉफिट तो था ही नहीं तो कंपनी डिविडेंड क्यों देगी? तो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड मैं पहली बार सुन रहा हूं, मेरी बात समझना। आउटस्टैंडिंग डिविडेंड नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग होता है वैसे आउटस्टैंडिंग डिविडेंड नहीं होता। प्रॉफिट होगा तो जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा, बात खत्म। और जब डिक्लेयर कोई चीज नहीं हुई तो उसकी जर्नल एंट्री भी नहीं होगी। यानी पिछले 4 साल तक आज तक हम लोगों ने कोई जर्नल एंट्री नहीं की थी, एंड दैट वाज द ऑफ बैलेंस शीट आइटम। इसका मतलब ये नहीं कि अब प्रॉफिट आएगा तो वो जाएगा नहीं, प्रॉफिट आएगा तो वो जाएगा जरूर, लेकिन प्रॉफिट आने पर। अब चूंकि 4 साल का हमारी कंपनी के ऊपर हेडेक बन गया था, 4 लाख का 6% के हिसाब से 24,000, 4 साल का होता है 96,000। हाँ या ना, 96,000 कंपनी को देना था, और कहीं ना कहीं कंपनी के दिमाग में बात चल रही थी, इवन दो द अमाउंट ऑफ 96,000 इज नॉट टू बी रिफ्लेक्टेड बाय द बैलेंस शीट, but somewhere in the mind of the companies, the directors or the management, that we are needed to pay today or tomorrow when the company will earn the amount of profit. Yes or no? अब कंपनी चूंकि रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में है, कंपनी ने बुलाया इधर आ, डिविडेंड चाहिए, पिछले सालों का चाहिए तेरे को, चल बक। कंपनी रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में है, किसी को कुछ मिलने वाला। आखिर सारी स्कीम बन रही थी तो इन लोगों से भी कहा गया 3/4 माफ करो, यानी 72,000। कौन सा? अब 2 अमाउंट बचे, 72,000 और टोटल मिलाकर कितना? न कभी ये बैलेंस शीट में था और न अब कभी आएगा। बाहर की चीज बाहर से ही चली गई। ऑफ द बैलेंस शीट आइटम ऑफ द बैलेंस शीट सेटल्ड हो गया, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। यानी 72,000 से रिलेटेड हमको अब कुछ सोचना ही नहीं, 72,000 से रिलेटेड हमको कुछ भी सोचना नहीं। अच्छा, बाकी के लिए क्या बोल रहा है? एंड इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 इज टू बी अलॉटेड फॉर द रिमाइनिंग क्वार्टर। ओके, यानी बाकी जो 24,000 बचे आज उनको कुछ दे ही दो, हिसाब किताब खत्म कर दो 24,000 देकर, और जब कुछ देंगे तो एंट्री तो होगी। हमने जब जेब से कुछ लॉस होगा कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन में, तो प्रॉफिट या लॉस कहां से निकलता है? ये तो पक्की बात है, टू इक्विटी शेयर फ्री में जा रहा है ना, फ्री में जा रहा है मतलब इक्विटी शेयर जा रहा है, फ्री में इक्विटी शेयर जा रहा है, उनके डिविडेंड के अगेंस्ट। कितने जाएंगे? 2 रुपए वाले 12,000, बोलो ना, चला, दैट्स इट। कोई दिक्कत आई जर्नल में? 72,000 से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होगी। ऑफ द बैलेंस शीट आइटम था, ऑफ द बैलेंस शीट सेटल्ड हो गया। 24,000 के लिए हमको इक्विटी शेयर देना है, तो हमें नहीं लगता इस टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई बीमारी हुई होगी। और कंपनी को जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस होता है कैपिटल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, तो कहां से पास होता है? क्लियर है? चल सकते हैं आगे।
बेटा ये रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं इसमें, लेकिन कानूनी मान्यता लेकर के कोर्ट हैव अप्रूव्ड इसकी। क्लियर है? एक्रूड इंटरेस्ट टू बी पेड इन कैश, दे दो एक्रूड इंटरेस्ट 22,500 कैश में दे दो। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश 22,000। आगे देखो क्या लिखा है, डिवेंचर होल्डर्स एग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ये देख, ये जो 3,75,000 रुपए के डिवेंचर है ना, इन लोगों ने कहा हमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दो। क्या, कौन सी वाली? जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है और उसको हम वैल्यूएट करेंगे 1,20,000 पे। तो फ्री होल्ड हमारी प्रॉपर्टी थी 4,25,000, इसमें से 1 लाख रुपए की जो बुक वैल्यू थी उसको हम लोग 1,20,000 रुपए ले आकर के इनका 1,20,000 क्या कर देंगे? सेट ऑफ कर देंगे। क्लियर है? आगे, इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश 1,30,000। ओके, वो बात की बात है, पहले ये एंट्री कर लें। सबसे पहले इस 1 लाख को 1,20,000 तक ले आओ। हाँ, बचा रहेगा। पहले तो 1 लाख को निकाल कर 1,20,000 पर ले आओ। क्या एंट्री करेंगे आप लोग? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितने रुपए से? तो 1 लाख की चीज कितने पर आ गई? 1,20,000 पे आ गई। अब ये 1,20,000 की चीज किसको हम दे दें? हाँ ठीक है, ये 1,20,000 की चीज हम किसको दे दें? डिबेंचर्स को। 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 1,20 इनका खत्म करो और इनको क्या दे दो? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। बोलते क्यों नहीं? ये भी खुश होकर चले गए। अब इनका हिसाब कितना बचा? 1,20 माइनस होने के बाद 2,55, बोलो ना। और हमारे पास प्रॉपर्टी कितने की बची? 3,25 की। बोलते क्यों नहीं? आगे देखो, कहता है, अगर मैं कहूं तुम लोगों को ये सेंटेंस तुम लोग खुद पढ़ो, ये पूरे 3 लाइनें तुम लोग खुद पढ़ो, विश्वास मानो सही जवाब नहीं दे पाओगे। मैं बोलूं कि तुम लोग बोल सकते हो? मैं बोलूं? सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, डिवेंचर होल्डर्स एग्रीड, सुन लो, पॉइंट नंबर 1, डिवेंचर होल्डर्स एग्रीड, पॉइंट नंबर 1, टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक वैल्यू ऑफ ₹1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹1,20,000 इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। पॉइंट नंबर 1 इज ओवर। अब फिर पॉइंट नंबर 2, डिवेंचर होल्डर्स एग्रीड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश। ओके, वो लोग मदद करने को तैयार हो गए। अब सेंटेंस समझ में आया कैसे पढ़ना है? नहीं समझ में आया? डिवेंचर होल्डर्स एग्रीड, एंड तक हिसाब किताब हम लोग खत्म कर चुके हैं, उसके आगे पढ़ते हैं। डिवेंचर होल्डर्स एग्रीड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ ₹1,30,000 secured by company's asset at an interest rate of 8%। वो हमको उल्टा पैसा और देंगे, अभी इतना हमको वापस करना है, लेकिन वो हमको 1,30,000 रुपए देने को तैयार हो गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8%, 8% डिवेंचर की लोन, लोन कितने रुपए का? कहाँ लिखा है डिवेंचर के फॉर्म में? चलें आगे, पक्का? अब समझ में आया? पेटेंट एंड गुडविल टू बी रिटन ऑफ, पेटेंट एंड गुडविल टू बी रिटन ऑफ, पेटेंट को खत्म करना है तो टू पेटेंट। कितने रुपए का था पेटेंट?
गुडविल को खत्म करना है। कितने का है गुडविल? बोलते क्यों नहीं? 1,30,000। आगे चले। इन्वेंट्री टू बी रिटन ऑफ बाय 65,000। इन्वेंट्रीज को राइट ऑफ करना है कितने से? 65,000 से। हाँ, इन्वेंट्री टू बी रिटन ऑफ बाय ₹65,000। इन्वेंट्रीज को कितने से खत्म करना है? 65,000 से। हाँ या ना? आगे चले। अमाउंट ऑफ ₹68,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, यानी डेटर्स को खत्म करना है कितने से? 68,500। अच्छा। रिमाइनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 387,500। 3,25,000 की प्रॉपर्टी बची थी, 387,500 पर वैल्यूड करनी है, तो शायद 62,500 बढ़ जाएगा। कितने से? 62,500 से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बढ़ाना है। क्या करना है? तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। हाँ या ना? 62, 3,25,000 का बचा था, 387,500 पर रिवैल्यूएट करना है। अच्छा जी, आगे क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट को 1,40,000 में बेच डालो। इन्वेस्टमेंट कितना है? तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 1,40। टू इन्वेस्टमेंट 55,000, फायदा कितना? 85,000। कहाँ चला जाएगा? कुछ भी फायदा होगा या लॉस होगा वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। बोलते क्यों नहीं? डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट, डायरेक्टर्स एक्सेप्ट करेंगे सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एज टू 90% देयर ऑफ बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, ₹2 वाले, और 5% कैश और 5% माफ कर देंगे। सुनो, डायरेक्टर हो करके खून के प्यासे हैं सब। देखो क्या है, डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 1,00,000 खत्म करो, उनको हमें इक्विटी शेयर देना है कितने %? 90 यानी 90,000, और 5% कैश लेंगे और 5,000 छोड़ देंगे। क्लियर है? देयर वेयर कैपिटल कमिटमेंट 2.5 लाख। एक कैपिटल कमिटमेंट हो रखा है 2.5 लाख। अगर नहीं समझ में आ रहा टेंशन ना लेना, समझने की कोशिश करना जो हम बोल रहे हैं। एक कैपिटल कमिटमेंट है 2.5 लाख का। कैपिटल कमिटमेंट का मतलब हमने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। किस तरह का? दीज कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी कैंसिल्ड ऑन पेमेंट ऑफ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज अ पेनाल्टी। हुआ क्या कि मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरी ये बिल्डिंग बना दो, हम तुम्हें 2.5 लाख देंगे। अब चूंकि देख ही रहे हो कंगाली चल रही है, तो अब 2.5 लाख कहाँ से देंगे? लोगों से तो हम पैसा माफ करवा रहे हैं। मैंने कहा अब नहीं कुछ कर पाएंगे, हटाओ जो काम हुआ। उसमें भैया पेनाल्टी लगेगी कितना? 5%। 12,500 उसको दे करके हम 2.5 लाख का कमिटमेंट खत्म कर लेंगे। हाँ या ना? क्या एंट्री करोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो गया। 12,000 टू कैश या बैंक। हाँ या ना? नहीं समझ में आई बात? 12,500 देकर 2.5 लाख रुपए से बच गए। सर 2.5 लाख रुपए कहीं दिख तो नहीं रहे? अरे 2.5 लाख का कमिटमेंट था। कमिटमेंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, वो ऑफ द बैलेंस शीट आइटम होता है। क्लियर है? इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ द स्कीम, हम समझ गए थे। चल, ये कहाँ ट्रांसफर होगा? कितना रुपया है देख लेना। 3,01,000। और ये जोड़ भी लिए तुम लोग इतनी जल्दी? समझ में आया? हम लोग का आंसर आ गया।
लेकिन अब हमें देखना यह है कि कुछ छूटा तो नहीं, जाते जाते एक बार बैलेंस शीट को गो थ्रू बोले तो हमें पता चलेगा बेटा छूटा है। इसको राइट ऑफ करना था, कहाँ किया? ये तो अभी भी बचा हुआ बैलेंस शीट में। पीएल को तो हम लोगों ने खत्म किया ही नहीं, जिसके कारण ये सारा लोचा हुआ लगभग। एक ये, बाकी सब खत्म। यानी गुडविल पीएल को क्या करना है? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल कितने से? 5,35,000। अब हमें यह देखना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कोई पैसा बचा क्या? जरा देखो, कैपिटल रिडक्शन में फायदा कितना था? 1 लाख। फायदा कितना था? 6 लाख। फायदा कितना था? 20,000। हाँ, फायदा कितना था? 62,500। और बोलो 85,000 और 5,000, बस ना। अब माइनस कितना हो चुका है इस फायदे में से? यानी मैंने जुगाड़ कर लिया 8,72,500 के फंड का, फालतू चीज़ों को हटाने के लिए। उसमें से क्या क्या चीज़ें हटा दी? डेबिट देखो 24,000 का ये डेबिट है, हटा दिया। उसके बाद फिर मेरे पास खत्म हुआ है 3,01,000। उसके बाद फिर माइनस हुआ है 12,000, 5,05,000। हो जीरो हो गया, ये तो कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब हम लोग का आंसर सही। ठीक है ना? नोट करना है इसको, तुरंत नोट करें। हटा रहे हैं। हम अब बैलेंस शीट बनाएंगे। कंपनी की क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। और जरा देखना, एज ऑन 1/1/2015 था ना, और मैंने कहा था इसके आगे क्या लिखोगे? आफ्टर रिड्यूस या एंड रिड्यूस्ड। अगर हम बोलें इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहला इसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड। इसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज। बोलो ना। चलो, क्या क्या दिया था बैलेंस शीट में? सबसे पहले दिया था इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 पुरानी बैलेंस शीट में। अब 7,50,000 में मैंने जो जर्नल एंट्री करवाई है इक्विटी शेयर से रिलेटेड, एंट्री नंबर 2, 7,50,000 उड़ा दिया और उसके बदले ले आए हम लोग कितना? तुमने उल्टा लिखा है बेटा। जहां 1.5 लाख लिखना चाहिए वहां 6 लाख लिख दियो, जहां 6 लाख लिखना चाहिए। हमारा भी गड़बड़ कराओगे।
ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया हम लोग का 1.5 लाख। 2 रुपए वाला, कितने रुपए वाला बात देख लो, पहले समझ लोगे तो अच्छी बात है। 1.5 लाख रुपए एक है 2 रुपए वाला, उसके नीचे देखो तो फिर 24,000 है 2 रुपए वाला, टोटल कितना हो गया 174। उसके अलावा देखो तो हमारे पास कोई और इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या? हाँ 90,000 है, 174 और 90 264। क्यों भाई? तो टोटल मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 264। कितने रुपए वाले? हाँ या ना? ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6% और उसकी जर्नल एंट्री पहली हमने की थी, 1 लाख हटा दिया था, 3 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया था। कितने में कन्वर्ट हो गया था? 3 लाख रुपए में। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कोई और ट्रीटमेंट है क्या? नहीं। तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए पर शो करोगे? कितने रुपए वाला था ये? ये हमारा हो गया शेयर होल्डर्स फंड। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटीज। क्या है? दिया था पुरानी बैलेंस शीट में 6% डिवेंचर, हाँ या ना? नए में देखो तो 6% डिवेंचर में 1,20,000 उड़ चुका है, बचा है 2,55,000 रुपए का पुराना। बस ना? बस ना? 6% डिवेंचर पुराना बचा है 2,55,000 का। और नया क्या इस साल कोई नॉन करेंट लायबिलिटी हम लोगों ने ली है क्या? हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% लोन है 1,30,000 से, तो 8% लोन है 1 लाख। इसके अलावा तो हम लोग का कुछ नहीं है नॉन करंट। अच्छा, एक नई हेडिंग करंट लायबिलिटीज। असल में जगह की कमी है तो हम थोड़ा, नहीं तो पहले क्या करते, सारी हेडिंग्स दे देते, ठीक है ना, उसके बाद उसको फिलअप करते, आराम से होता। करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में देखो तो एक्रूड इंटरेस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, पे कर चुके हैं। ओवरड्राफ्ट का क्या पेमेंट हो चुका है? कुछ भी टच नहीं किया था ओडी को, तो 195 बैंक ओडी वैसे ही दिखा दूं। इसके अलावा क्रेडिटर्स का कोई ट्रीटमेंट हुआ है? नहीं हुआ है, 3 लाख को वैसे ही दिखा दो। और डायरेक्टर्स लोन तो पूरा उड़ चुका है, कुछ भी नहीं बचा। डायरेक्टर्स लोन पूरा उड़ चुका है। अब हम लोग आएंगे किस साइड? एसेट। हेडिंग क्या देंगे यहां पर? सबसे पहले कौन सी एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स। और उसके बाद नहीं, फिक्स्ड एसेट्स में पहला आ जाएगा इसमें टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इसके बाद क्या हेडिंग रहती है? इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद करंट एसेट्स। बोलो ना। चलो देखते हैं, चलें। जरा ध्यान देना, अगर तुम लोग चाहो सुन लो, तो यहां पर इन दोनों को मिला करके एक हेडिंग दे सकते हो, नॉन करेंट एसेट। उस नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों की मिल करके हेडिंग बनती है नॉन करेंट एसेट। इसके ऊपर दे सकते हो नॉन करेंट एसेट, और उसमें पहला रहेगा फिक्स्ड एसेट और दूसरा रहेगा इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? अब बताओ, एक एक करके एसेट्स की बात करते हैं। टेंजिबल प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड, किसकी बात करें? फ्री होल्ड की बात करते हैं। कितने का है फ्री होल्ड? था कितने का? 425, जिसमें से एक
425 को हमने 20,000 से बढ़ाया था, जरा देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 20,000 से बढ़ाया था, तो 445 हो गया। 445 में से एक 20 दे दिया था, तो 325 बचा था, और 325 को फिर 62,500 से प्लस किया था, तो 387,500 आया था, और लिखा भी था क्वेश्चन में हमको 387,500 पर लिखना है। हाँ या ना? फ्री होल्ड के बाद प्लांट आ गया था, कितने रुपए का था? 50,000 का था। क्या इसका रीवैल्यूएशन हुआ है? प्लांट का कहीं कोई टच किया था हम लोगों ने? हमें तो नहीं लगता कि प्लांट को हम लोगों ने कहीं टच किया था, तो प्लांट को एज सच कॉपी कर देंगे। प्लांट के बाद पेटेंट की बात करते हैं, वो तो इनटेंजिबल में है और वो हम लोगों ने उड़ा दिया है, ठीक है ना? गुडविल हम लोगों ने उड़ा दिया, इनटेंजिबल को। इन्वेंट्रीज करंट एसेट में आती हैं, किस में आती हैं? इन्वेंट्रीज कितना था? जरा देखो, क्या कोई ट्रीटमेंट हुआ था क्या इन्वेंट्री का? 55,000 था इन्वेंट्री। कितने का था? 425 था, इसने गलत लिखा है। 425 को हम लोगों को कितने से कम करना है? 65 से। बताओ कितना बचेगा? 3,60,000। अच्छा, इन्वेंट्री के बाद क्या बचा? कितने का दिया है? 485। 485 में से 68,500 माइनस कर दो, 4,16,500। हाँ तो ठीक है ना? चलो आगे देखो, इन्वेस्टमेंट कितने का था? 55,000 का था। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट हुआ था क्या? बेच डाला था ना इन्वेस्टमेंट का, तो हम लोगों ने पूरा बेच डाला था। चलो वो भी नहीं बचा। इन्वेंट्री के बाद पीएल, वो भी हम लोगों ने खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। अब जितनी जर्नल एंट्री मैंने कराई है उसको एक बार ढंग से देखो। कैपिटल रिडक्शन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कुछ छूटा होगा जर्नल एंट्री में तो ठीक, नहीं तो बैलेंस शीट हम लोगों ने पूरी लिख दी। बोलो ना। देखो, पहली एंट्री कुछ नहीं बचा, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ नहीं बचा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया। एक्रूड इंटरेस्ट टू बैंक पेमेंट हो गया। अच्छा, बैंक 22,500 पेमेंट हो गया, लेकिन यहाँ तो बैंक कुछ दिख ही नहीं रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं 22,500 माइनस में, ये छूट गया था ना। चलो आगे देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट हो गया, 6% डिवेंचर एडजस्ट हो गया। आगे देखो, इसके आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% लोन प्लस हो गया ना 1,30,000, और दूसरा एंट्री तो हम लोगों ने पास कर लिया 8%। पेटेंट, गुडविल, इन्वेंट्री, डेटर्स खत्म, कैपिटल रिडक्शन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खत्म, बैंक अकाउंट डेबिट फिर आ गया कितना? 1,40,000। कैपिटल रिडक्शन खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म, डायरेक्टर्स लोन खत्म, इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिया, कैश माइनस है 5,000। कैपिटल रिडक्शन खत्म, कैपिटल रिडक्शन खत्म, पेमेंट है, कुछ नहीं बचा। इसका टोटल करके बताओ। दो 70, 230, हम तेज आदमी। 2,30,000। अब तुम लोग चाहो तो नेट भी कर सकते हो, इससे मत करो, रहने दो। चलें आगे। इसका टोटल बताओ। नोट कर सकते हो।
देखें क्वेश्चन नंबर 7 निकालेंगे। The balance sheet of Vaibhav Limited as on 31st March 2014 is as follows। ये है ना, इक्विटी शेयर 100 रुपए का, कहो तो लिख दें यहाँ पे, आसान हो जाएगा, तुम लोग को आदत पड़ चुकी है, नहीं तो हमें तो डायरेक्ट कर दें। ये हमारा क्या फायदा होगा, हमें जगह चाहिए, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी में ही काट डालेंगे, तुम लोग की किताबों में ही काट डालेंगे अगर परमिशन दो तो। वैभव लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है, इक्विटी शेयर दिया हुआ है 100 रुपए वाला 2 करोड़, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दिया है 1 करोड़, 100 रुपए वाला है, 5% डिवेंचर है 80 लाख, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं टैक्स प्रोविजन दिया है 2 लाख, फिक्स्ड एसेट दिया है 2.5 करोड़, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 20 लाख, मार्केट वैल्यू 19 लाख, करंट एसेट पीएल दिया हुआ है 12 लाख। चलो आगे देखो, ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹40 ईच। बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए वाला डेबिट, रिड्यूस वर्ड लिखा है ना, और 2 करोड़ कुछ ऐसे होता है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कहां तक लाना है, रिड्यूस टू ₹40 यानी 40 तक लाना है, बाकी कैपिटल रिडक्शन 80 लाख एंड 1 करोड़ 20 लाख। समझ में आई बात? आगे चलो, साथ साथ लिखते जाना, कुछ छूटे नहीं। ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस टू 60 ईच। मत लिखो, मना कर रहे हैं ना। 1 करोड़ कितने तक लाना है, बाकी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंक्रीज टू 6%। पहले 5% था, अब क्या हो जाएगा? और लिख लो इस क्वेश्चन के आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, the rate of interest on debenture increased to 6% and the debenture holders surrender their existing debentures। क्या लिखा हुआ है? The debenture holders surrenders their existing debentures of ₹100 each, 100 each। ढंग से सुनना क्वेश्चन को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अभी शायद इसमें उतने एडजस्टमेंट्स नहीं है जितने होने चाहिए थे। अभी हम लोग इक्विटी शेयर के भी सरेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही मौजेदार होगा। चले, हाँ मौजेदार होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंक्रीज टू 6% एंड द डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच
and exchange the same for fresh debenture of ₹70 for every debenture held by them. कहने का मतलब ये कि 5% डिवेंचर होल्डर का अस्तित्व अब खत्म। बोलो ना, 80 लाख उन लोगों ने सारा का सारा डिवेंचर वापस कर दिया और 6% डिवेंचर ले लिया 70 रुपए वाले। हाँ या ना? एंड एक्सचेंज द सेम हमें कंफ्यूजन है। एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिवेंचर ऑफ ₹70 फॉर एवरी डिवेंचर हेल्ड बाय देम, यानी एक के बदले एक, या पूरा वो 80 लाख 70 रुपए के हिसाब से लेंगे। यानी यहां पर हम 80 लाख लिख दें या यहां 56 लाख लिख दें? कैसे, क्यों, कहां लिखा है ऐसा? अगर वर्ड लिखा होता, मैं पढ़ता हूं फिर से, इतना तो क्या होता, और लिखा है इतना तो क्या हुआ? जरा ढंग से देखना। लिखा होता द डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिवेंचर ऑफ ₹70 ईच। अगर बस इतना लिखा होता तो हम यहां पूरा 80 लाख लिखते। कितना लिखते? आगे इसने जोड़ दिया फॉर एवरी डिवेंचर हेल्ड बाय देम, यानी जितने नंबर ऑफ डिवेंचर थे 8 लाख, तो 8 लाख इंटू 70। अब समझ में आई? तो हम कितना लिखेंगे? 2 24। समझ में आया क्यों किया है ऐसा? कब हम 80 का 80 रखते, कब हम 56 रख रहे हैं, पता चला? फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिटन डाउन बाय 20%, यानी 50 लाख से फिक्स्ड एसेट को कम करना है। कितने से? 20%, 2.5 करोड़ का। करंट एसेट को रीवैल्यू करना है 90 लाख, तो 1 करोड़ 10 लाख कम करना है करंट एसेट को। बोलो ना, 1 करोड़ 10 लाख। इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू, 1 लाख से इन्वेस्टमेंट को कम करना है। हाँ या ना? 20 लाख को 19 लाख पर ले आना है। One of the creditor of the company to whom the company owes 40 lakhs decide to forgo 40% of the claim and फलाना एंड डिमाका। चलो बाद में करते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं। 1 करोड़ 61 लाख, हाँ या ना? 1 करोड़ 61 लाख। क्रेडिटर की बात करें अब। कहता है हमारे पास जो क्रेडिटर थे वो 1 करोड़ के थे, उसमें से जो 40 लाख का था कुछ उसने अपना हिसाब किताब ऐसे रखा, बाकी बचे कितने? 40 लाख की बात हो रही है कि वो डिसाइड करता है 40% अपना हिस्सा छोड़ देगा, यानी 40 लाख का 40% छोड़ देगा, यानी 16 लाख अब वो मांगेगा नहीं। आगे अब बचा 24 लाख, उसका क्या करे? 60,000 इक्विटी शेयर 40 रुपए वाला दे दो, हो जाएगा। 60,000 शेयर अगर हम उसको दे दे, 40 रुपए से मल्टीप्लाई करो तो कितना चला गया? चला गया ना, ये इक्विटी शेयर। चलो इसको दे दे, तो एक क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपए, उसने माफी दे दी कि हम इतना पैसा अब आपसे नहीं लेंगे। उसने कहा इसके बदले आप हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे दीजिए। कितने रुपए वाला? 40 रुपए वाला। 24 लाख हमको मिल जाएगा। हाँ या ना? ये हिसाब हम लोगों ने खत्म कर दिया। बचे कितने क्रेडिटर्स? टैक्सेशन लायबिलिटी को 3 लाख में सेटल किया गया था। कितना? 2 लाख।
तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से, और 1 लाख क्या हो जाएगा, लॉस। आगे देखो, राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। अरे इंसान नहीं भी बोलते तो हम क्वेश्चन खत्म करने के पहले एक बार जरूर ताका झांकी किए होते और हमें पता चलता कि पीएल है बैलेंस शीट में, इसको खत्म करना है। तो बताओ कुछ और तो बचा नहीं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल। अब हमें एक चीज चेक करनी है कि क्या कैपिटल रिडक्शन में कोई बैलेंस बचा। नॉर्मली नहीं बचना चाहिए। जरा देखो, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 84 लाख, 184 एंड 16, 2 करोड़। 2 करोड़ हमारे पास था। 2 करोड़ में से हम लोगों ने 13 लाख, 1 करोड़ 74 लाख, और कहीं है, बच गया बैलेंस, देख लेना। नहीं है, कैलकुलेटर तो है। क्रेडिट 2 करोड़ था ना, बच गया तो ठीक है। $17 लाख बचा ना। हाँ, 26 लाख। 26 लाख को कहाँ ले जाओगे? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितने रुपए से? एक काम करना, अब इस बैलेंस शीट को उठाना, ये सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, नई बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना। करो। चलो एक काम करो, पीएल वैसे ही हट चुका है, बोलो ना, हटा दें? तुम लोगों ने कहा सर आपको काटने में सुविधा होती है, देखो ना। करंट एसेट इधर देखते जाओ, कैपिटल रिडक्शन सब हटा दें क्योंकि सब कट पिट कर तो जीरो हो ही गया है। पीएल देखो हम लोगों ने हटा ही दिया। और बताओ इन्वेस्टमेंट कितने पर लाना है? 19 लाख पे। कहाँ है इन्वेस्टमेंट? ठीक। फिक्स एसेट की बात करो तो फिक्स एसेट कहीं क्रेडिट हो रहा है? हाँ, 50 लाख से बचेगा कितना? इसके अलावा करंट एसेट्स 1 करोड़ 10 लाख से कम होना है, 90 लाख बचेगा। बोलो ना, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या?
टैक्स प्रोविजन सेटल्ड हो गया, खत्म हो गया। क्रेडिटर्स 1 करोड़ है, 40 लाख खत्म हो गया, बचा कितना? 60 लाख। छोड़ दो। 5% डिवेंचर्स की बात करते हैं। 5% डिवेंचर पूरा खत्म हो गया, इसके बदले 6% आ गया 56 लाख का। बोलो ना, ये है कैपिटल रिडक्शन, वैसे ही खत्म। बचा क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 करोड़ खत्म हो गया, उसके बदले कितना आ जाएगा? 60 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल देखो तो 80 लाख ये बचा और ये बचा, कितना बचा? 1 करोड़ 4 लाख। उसके अलावा अब आते हैं, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म ही हो गया। नहीं, 1 मिनट, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये बचा, ओडी आ गया, कितने से? 3 लाख से। कैपिटल रिजर्व आ गया। बस अब इसको हम नई बैलेंस शीट में लिख देंगे, समझे मेरी बात? बैलेंस शीट बनाते हैं, एंड रिड्यूस्ड। सबसे पहले हेडिंग क्या देंगे आप? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में पहला आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए वाली? 40 रुपए वाली। कितना रुपया? 1 करोड़ 4 लाख, हाँ या ना? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6%, कितने रुपए वाला? 60 रुपए वाला। कितना आ गया? 60 लाख। इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी। सिक्स परसेंट डिवेंचर्स, कितने रुपए वाले? 70 रुपए वाले, 56 लैक्स। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड में छूट गया एक रिजर्व एंड सरप्लस, उसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, तुम लोग इसके बीच में एडजस्ट कर देना। कितना है? कैपिटल रिजर्व 26 लाख ना? अच्छा, करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। हाँ, क्रेडिटर्स 60 लाख, हाँ जी। बैंक ओडी 3 लाख। टोटल कर लोगे इसका? अच्छा, अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहला आता है नॉन करेंट एसेट्स। कौन सा हेडिंग आता है? और उस नॉन करेंट एसेट्स में पहला होता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स में भी पहला आता है टेंजिबल और दूसरा आता है, चलो फिलहाल हम उतना डिटेल में नहीं लिख रहे। कितना आ जाएगा? 2 करोड़। तुम लोग लिख लेना इंटेंजिबल 0। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना? लास्ट में क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स। क्या है? कुछ नहीं दिया है, टोटल है 90 लाख। दोनों का टोटल मैच कर रहा है, देख लेना। इसका कितना आ रहा है? 3 करोड़ 9 लाख। ऊपर वाले का? दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल के नीचे ही लिखेंगे ना, इक्विटी
प्रेफरेंस और रिजर्व एंड सर्विस। थैंक यू बच्चों।